Hello students, in previous audios I have discussed about solid state as well as liquid state. Now in this audio I am going to discuss about the gaseous state. ठीक है, अब gaseous state, before going into this state, first let me show you a picturization of molecules of gas in a container. You can see in this container the gas molecules are there, but they are scattered. Actually they are not closer to each other. Is it clear? The gaps between these particles, these gaps are called as voids. These voids are much more as compared to the other two state, that is solid state as well as liquid state. ठीक है, अब हम इसमें एक छोटा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो बैलून सेलर होता है वो एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बैलून्स को भर देता है. ठीक है, अब उसके छोटे से सिलेंडर में ऐसी कितनी गैस रहती होगी या कितने अमाउंट में गैस है विच इज़ फिलिंग ऑल द बैलून्स. ठीक है, ऑल टुगेदर. तो actually that in that cylinder number of particles of gases are more, है ना, and those particles are actually in their compressed form, या we can say the gas is in compressed form, है ना. उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारे गैप है, तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब उस पर प्रेशर लगाया जा सकता है. अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.11. ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक 300 ml syringes and we have to close their nozzle by using a rubber cork. ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो पिस्टन है उस सीरिंज, सभी तीनों सीरिंजेस से पिस्टन हटा देना है और उसके बाद हमको एक सीरिंज में पिस्टन लगे रहने देंगे. ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर लेकर जाएंगे. बाकी बता रहे हैं हम कितने लेवल तक. बाकी जो दो सीरिंज है, सीरिंज ए और बी. ठीक है, ए में हम भरेंगे चॉक पाउडर और बी में हम भरेंगे वाटर, या कोई भी लिक्विड आप भर सकते हो, वाटर भर दीजिए तो बेटर है. ठीक है, और जो सी है, सी को हम अनटच रखेंगे, लेकिन उसका लेवल हम सेट कर देंगे कितना, जितना ए और बी का है. मतलब मान लीजिए मेरा एक और सीरिंज यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज सीरिंज नंबर सी. ठीक है, मान लीजिए मैं बी सीरिंज की बात कर रही हूँ और इसमें मैंने कितना भरा हुआ है, इतने लेवल तक मैंने लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है. ठीक है, दिस इज़ बी सीरिंज, दिस इज़ द सीरिंज नंबर बी. तो इतने ही लेवल तक आप यहाँ पे क्या भर रहे हो, मीन्स आप उसको इतना पिस्टन को ऊपर उठा के रख रहे हो. एक्चुअली आपको मालूम है कोई भी खाली जगह रहती है दैट इज़ ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय एयर, तो यहाँ भी वो एयर ही है. एक्चुअली वी आर नॉट फिलिंग एनी एयर, बट एयर इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट, इनसाइड दैट सीरिंज. ठीक है, अब वी विल ट्राई टू कंप्रेस द सीरिंजेस बाय यूजिंग दिस पिस्टन. इस पिस्टन की सहायता से वी विल ट्राई टू कंप्रेस सीरिंज ए, बी एंड सी. ए को हम देखेंगे, यदि ए सीरिंज को हम देखेंगे तो इट विल नॉट बी compressed easily as solid is filled, है ना. और आपको मैंने solid state में बताया है कि solids are least compressible as the gaps between the particles या void between the particles is very less या minimum. ठीक है, but when we talk about liquids can be compressed but नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इज़ देयर. नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर. इफ़ यू ट्राई टू कंप्रेस, आप बहुत ज़्यादा कंप्रेशन करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो सामने का जो नोज़ल है, जो रबर कॉर्क है जो आपने लगाया हुआ है, वो फट जाए और वो लिक्विड ऊज आउट हो जाए, है ना. जैसे आप एक बॉटल लीजिए और उसमें एक पूरा पानी भर लीजिए और उसमें छोटे छोटे छेद कर लीजिए, तो उस प्रेशर की वजह से, जो अंदर वाटर का प्रेशर है उसकी वजह से लिक्विड ऊज आउट होगा, स्प्रिंकल की तरह बाहर आएगा. तो उसी तरह यह सीरिंज में भी हो सकता है इन केस ऑफ लिक्विड. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, दैट गैप इज slightly more as compared to the interparticle gap in the solid. ठीक है, in the solid. Now we will talk about the syringe number C. Now we are talking about the syringe number C, in which the air is filled. If we try to compress this piston, if we will try to actually press this piston, so what will happen when we apply the pressure? So ultimately our this level, it will actually, this particular level, it will come here. Is it clear? Easily you can compress the gases कैन बी compressed easily. आप easily उस गैस को compress कर पाते हो, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है. इज़ इट क्लियर और नॉट? तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेस्ड कैन बी कंप्रेस्ड negligibly, and if we talk about the gaseous state, so they are most compressible. Gaseous state is
मोस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है। नाउ हियर ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे घर ही में, जैसे कि हम एलपीजी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas। ये कैसी रहती है? कंप्रेस्ड गैस। उसका नाम भी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। या हम जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो आपने गैस को किसका फॉर्म में कन्वर्ट किया? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन कैसे कन्वर्ट किया? बाई यूजिंग अ प्रेशर, कंप्रेशन के द्वारा। सीएनजी आपने सुना ही होगा, सीएनजी जो गाड़ियों में भरी जाती है, जो एक क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो सीएनजी जो है, सीएनजी द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और ये इसका नाम ही पता चल रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मीन्स गैस इज फिल्ड विच इज़ इन हाईली कंप्रेसिबल स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसी कारण से, क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल, तो गैस स्मॉल सिलेंडर्स विच आर हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ गैस या लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। ये आपने देखा ही, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है तो एक साथ एक ट्रक में 100 सिलेंडर भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर? एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, ठीक है। बट द गैस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड दीज सिलेंडर्स आर इन हाई प्रेशर, ठीक है। नाउ अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, कि हाउ गैसेस आर एक्चुअली डिफ्यूजिंग इन गैसेस, ठीक है। लिक्विड में गैस का डिफ्यूजन मैं बता चुकी हूँ। सॉलिड्स में जनरली गैस डिफ्यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, जो आप कहाँ पढ़ोगे? हायर क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ कि गैस जो होती है सॉलिड में डिफ्यूज़ हो सकती है कुछ हद तक। जैसे कि क्या होता है, जहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है, कोल माइंस वगैरह में, वहाँ पे लोग चारकोल वाला मास्क लगाते हैं। मास्क जो यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं? चारकोल वाला, क्योंकि चारकोल के ऊपर जो पॉइजनस गैस है वो आके एब्जॉर्ब हो जाती, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब, यानी उसके सरफेस पे जाके जम जाती हैं और आपके अंदर नहीं जाएंगी, आपके लंग्स में नहीं जाएंगी, ठीक है। ये हायर क्लास का कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम गैस की डिफ्यूजन टेंडेंसी, गैस में डिफ्यूजन टेंडेंसी की बात करते हैं, तब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो लेट मी टेल यू बाय गिविंग वन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें आप देखो, जब आपके घर में कुछ पक रहा हो, सपोज योर मदर इज़ मेकिंग अ पर्टिकुलर डिश विच इज़ वन ऑफ योर फेवरेट। सो आप जैसे ही घर में एंटर होते हो, किचन में एंटर होते हो, द स्मेल ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड actually reaches to your nostril and you can detect it very easily। आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, लेकिन हॉट फूड की बात कर रही हूँ, है ना, जो बन रहा है, क्योंकि जो स्मेल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर स्मेल के, या कहना चाहिए जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो एयर में अच्छे से डिफ्यूज़ हो रहे हैं या मिल जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एयर में डिफ्यूजन बहुत अच्छे से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड या गैस इनटू सॉलिड, ठीक है। जैसे कि आप देखो, जब हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, तो वो अगरबत्ती की खुशबू सारे घर में पहुंच जाती है। या परफ्यूम आपने लगाया हो, बिकॉज जो परफ्यूम की जो स्मेल है दैट इज़ ईजिली डिफ्यूजिबल, वो गैशियस फॉर्म में है और वो गैस ईजिली एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है। सो एयर इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस, ये भी आपने सुना है। मतलब जो डिफ्यूजिंग टेंडेंसी है, जो फ्लूडिटी, इसको हम फ्लूडिटी भी बोलते हैं, क्योंकि गैस भी तो फ्लो कर रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इनका फ्लूडिटी भी ज़्यादा होता है और इनकी जो डिफ्यूजिंग टेंडेंसी होती है वो भी बहुत हाई रहती है, ठीक है। अब आप देखोगे जो गैस के पार्टिकल्स रहते हैं, जब वो किसी भी कंटेनर के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे अब आप सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हो, तो फिगर नंबर ए में देखो, इनके पास कोई जगह नहीं है बीच में, इंटर पार्टिकल गैप बहुत कम है, तो इसीलिए इनका हिलना डुलना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो थोड़ा बहुत मोशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, उनके बीच में तो गैप बहुत ज़्यादा है। ये देखो आप, ये वॉइड बना हुआ है, वॉइड में बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो जितना ज़्यादा वॉइड उतने ज़्यादा वो फ्री हैं। और इस फ्रीनेस के कारण, है ना, इस फ्रीडम के कारण एक्चुअली वो क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्पीड में ट्रैवल करते हैं, हाई स्पीड रहती है इन सभी में। और जब ये लगातार जो जिस भी कंटेनर में हमने इनको रखा हुआ है उनकी दीवार से टकराते हैं, ठीक है। इसीलिए ये
जो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो एयर का प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है, वो बहुत हाई रहता है. इज़ इट क्लियर और नॉट? जैसे कि आप बैलून को देख लो, जो बैलून है उसके अंदर हवा के पार्टिकल्स हैं. अब हवा के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो फ्री है ना, उनका तो फ्री, दे आर हैविंग मच मोर फ्रीडम एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स. तो वो टकराते हुए दीवार से भी बराबर टकराते हैं, बैलून के अंदर की जो दीवार होती है. और जैसे ही आप बैलून को प्रिक करते हो या उसमें एक पिन या निडल से उसको प्रिक कर रहे हो, तो क्या होता है, एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, क्योंकि पार्टिकल्स को एकदम से रिलीज़ होने के लिए जगह मिल जाती है. एंड दैट वी कैन हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ blast. Is it clear or not? So this is how the gaseous particles they travel, है ना, and how they diffuse, how we can compress them. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से what points we got? सबसे पहला, जो गैसेस होती हैं ना उनका फिक्स्ड शेप होता है, ना उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन जब हम उनको कंप्रेस करें या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब आप उनका वॉल्यूम ले सकते हो कि नाउ दे आर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम. नॉर्मली जनरली दे आर मीन्स they are not having the fixed volume, and also they do not have the fixed shape. ठीक है. Their compressibility is highest as compared to solid and liquid state. And the last point is that कि the gases they are actually easily diffusible. Yeah, their diffusing power is high, है ना. And moreover they are having more fluidity. They also travel very fast, and they travel from the region of high concentration to the region of low concentration. concentration मतलब जहाँ particles की संख्या ज़्यादा है वहाँ से जहाँ particles की संख्या कम है. ठीक है. concentration उसको बोलते हैं. concentration means which is actually the number of particles, है ना, which decides the number of particles. ठीक है. डन. और अभी मैं गैशियस स्टेट के बारे में आपको सारा जो भी एक्सप्लेनेशन था वो दे चुकी हूँ. फिर भी आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो यू कुड आस्क टू मी. ठीक है. बिकॉज नेक्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट, है ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, और कैसे कन्वर्ट होती है तो उस समय कौन कौन से फैक्टर्स यूज़फुल है. ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको बहुत बहुत ध्यान से हमको समझना है. ओके. सो थैंक यू. एंड इन नेक्स्ट ऑडियो आई एम गोइंग टू शेयर you the interconversion of different states of matter. Thank you.